तो इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस में आज एक्सप्लेन किया जाएगा वॉइस, व्हाट इज वॉइस, एग्जैक्ट वॉइस का मीनिंग क्या होता है, वॉइस के टाइप क्या होंगे, किस टाइप से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वॉइस या ग्रामर का कोई टॉपिक हेल्प करेगा। तो ये सारे कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, बने रहिए। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑन स्ट्रक्चर। देयर इज फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज एग्जैक्ट वॉइस। वॉइस का मीनिंग क्या होगा, जिसको आप समझते हो। वॉइस का मीनिंग होता है आवाज। आवाज मीन्स जब भी कोई इंसान, कोई पर्सन किसी व्यक्ति से बात करता है, कोई टीचर किसी बच्चे से बात करता है, जब टीचर किसी बच्चे को डांटता है, समझाता है, कुछ भी करता है ना, उस केस में हमेशा एक पर्सन, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएन हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, एक आम आदमी हो, हमेशा किसी न किसी स्टेटमेंट का यूज करता है। उस स्टेटमेंट के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। जिसमें पर्सन काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है, उसे आप एक्टिव वॉइस बोलते हो, और जिसमें काम की बात होती है उसे पैसिव वॉइस बोलते हो। लेट्स सी, वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। अगर वो किसी चीज को रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस है, अगर वो उस काम को डूइंग कर रहा है तो वो आपका एक्टिव है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहा यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डूइंग द एक्शन, यानी किसी एक्शन को सब्जेक्ट कर रहा है तो दैट मींस एक्टिव, और रिसीविंग द एक्शन, अगर वही पर्सन किसी चीज को रिसीव कर रहा है तो इट मींस वो पैसिव। क्लियर, एम आई राइट? नो डाउट्स? सी, एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट डज द एक्शन, द सब्जेक्ट डज द एक्शन, ये मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ये टीचर जो है वो लेसन को पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। तो टीचर मीन सब्जेक्ट, तो यहां पर ये पर्सन रिसीव ना करके डूइंग कर रहा है तो दैट मीन्स एक्टिव। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस, कह रहा है द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, एग्जाम्पल द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। यहां पर लेसन की बात हो रही है, लेसन को रिसीव किया जा रहा है। जब वही सब्जेक्ट किसी लेसन को रिसीव करता है तो उसको आप कहते हैं सर ये पैसिव वॉइस है। अब आपको बताना, आइडेंटिफाई करना ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव, आइडेंटिफाई करना। बताइए क्या होगा, एक्टिव है पैसिव। द डॉग चेजिस द बॉल, बॉल को चेज कौन कर रहा है? डॉग, और डॉग मीन्स सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सर दैट इज हियर सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, तो इट मींस एक्टिव वॉइस। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी लव्स ट्विलाइट, बताओ इसमें एक्टिव है पैसिव है? शी लव्स ट्विलाइट, तो यू विल से सर जो शी है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन है, एक्शन कर रही है, तो आप उसे कहने वाले सर ये एक्टिव वॉइस है। चलिए पैसिव वॉइस में बताऊंगा कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। आई विल डिपॉजिट द मनी, मैं मनी को डिपॉजिट करूंगा, तो कौन करेगा? आई करेगा। आई मीन सब्जेक्ट करेगा। माय डियर, अगर आप ऐसे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो किसी भी क्लास में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप उस कंसेप्ट को बनाएं, लिखें, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उस प्रैक्टिस से क्लैरिटी आएगी। इस एक क्वेश्चन को करने से कभी क्लैरिटी नहीं आने वाली, तो बार बार हर क्वेश्चन को करें, ट्राई करें, और देन यू विल सी आंसर। सो आई विल डिपॉजिट द मनी के अंदर यहाँ पर डूअर है आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो उसका मतलब ये हो चुका है ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव है, यहाँ पर पैसिव वॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। सी सम मोर एग्जांपल्स, संजीव कादियान हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, संजीव कादियान ने दुनिया देखी है, संजीव कादियान ने दुनिया देखी है, देखने वाला कौन है? डूअर, तो डूअर मीन्स सब्जेक्ट। इफ द सेंटेंस इज डूइंग बाय द सब्जेक्ट, तो यू विल से हियर इज सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन, तो दैट मीन्स एक्टिव वॉइस। और वही सेंटेंस अगर बात हो रही पैसिव की, तो वहां पर सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन को, उसमें आप कह सकते सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस है। बट यहाँ पर संजीव कादियान हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, संजीव कादियान ने दुनिया घूमी है, दुनिया को देखा है, तो एक्टिव वॉइस।
दे कैंसिल्ड द अपॉइंटमेंट, उन्होंने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो किसने कैंसिल कर दिया? दे ने। दे कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हो सर ये एक्टिव वॉइस है। आज मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि एक्टिव क्या पैसिव क्या है, करना कैसे, रूल्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कंसेप्ट डिस्कस होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इन दिस सेंटेंस यू विल सी there is a subject who is doing the work, so that is active voice. Sam likes bird watching. जो सैम है वो बर्ड वॉचिंग को देखना, पक्षियों को देखना पसंद करता है। तो सैम लाइक्स, तो कौन कर रहा है? सैम। तो सैम मींस सब्जेक्ट है। Am I right? Yes my dear, बिल्कुल आसान रहेगा, आसान से भी आसान तरीके से समझाया जा रहा है, समझते रहिए। I drank all the milk, मैंने सारा दूध पी लिया। दूध किसने पिया? मैंने पिया, बिल्ली ने नहीं पिया। दूध, सारा दूध मैं पी चुका हूं। तो मैंने दूध पिया, करने वाला, पीने वाला, सोने वाला, सोचने वाला, देखने वाला, जाने वाला, आने वाला हर व्यक्ति कौन है? सब्जेक्ट। ये दुनिया दुखों से भरी है भाई डियर, ये दुनिया छोड़कर जाना है, यहाँ पर किसी को रहना नहीं भाई। सारा काम करो, एंजॉय करो। आई ड्रिंक ऑल द मिल्क, तो आप कहेंगे सर आई इज सब्जेक्ट। तो ये मैंने इन एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की एक्टिव और पैसिव की पहचान। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव। ओके, तो टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स माय रिक्वेस्ट। वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।